स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार यूपी टेट हर हाल में पास होना चाह रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण की। यहाँ पर 30 नंबर आपको दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पता होगा आपको कि हिंदी में आपको 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट सीडीपी 30 नंबर का आएगा। ठीक है, और हिंदी भी 30 नंबर का ही आएगा। तो ये दो क्लासेज जरूर देखिए हमारे साथ, क्योंकि ये क्लासेज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हम करा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में 60 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। पैटर्न वही होगा, एक एमसीक्यू प्रश्न होगा, उसके बाद 2 वन लाइनर प्रश्न होंगे। ठीक है, पूरा व्याकरण हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, तो ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्लास आपको यूट्यूब पर पहली बार किसी चैनल के द्वारा फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि दुर्गम शब्द का उपसर्ग है। बताइए, दुर्गम सर्ग जो शब्द है दुर्गम, इसमें क्या उपसर्ग है? दु है, दुर्ग है, गम है या माँ है? चलिए फटाक से कमेंट करिए और बताइए कि दुर्गम में कौन सा है उपसर्ग। उपसर्ग कब लगता है आपको पता होना चाहिए कि शब्द के स्टार्टिंग में जो है उपसर्ग लगाया जाता है, और शब्द के लास्ट में जो लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इतना आप जानते रहिएगा। और इसका मतलब यहाँ पर दू लगा है तो यहाँ पर उत्तर भी हमारा दू हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नरेश शब्द में कौन सा समास है? नरेश शब्द दिया गया और समास इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। चलिए जल्दी से बताएंगे। नर धन ईश होता है तो बराबर नरेश होता है, इसका संधि विच्छेद। और समास जो पूछा गया वो समास है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पीछे लगने वाला या शब्द के पश्चात लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यह लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, शब्द के पश्चात, शब्द के बाद में लगने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। यथाशक्ति में समास है, यह यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा या बहुव्रीहि होगा? चलिए, द्वंद्व समास का एक और होता है माता पिता, ये जानते रहिएगा। ठीक है, एक मिनट, माता पिता मामा मामी में भी होता है। चलिए माता पिता नोट करिएगा, माता पिता में द्वंद्व समास होता है। अगर बात किया जाए यथाशक्ति की, तो यथाशक्ति की कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। उत्पत्ति शब्द में कौन सी संधि है? अब आप बताइए उत्पत्ति में कौन सी संधि होगी। सबसे पहले उत्पत्ति की जो है संधि विच्छेद करिए। तो चलिए, उत, यहाँ पर नीचे हलंत जरूर लगाइए, उत धन पत्ति। ठीक है, उत धन पत्ति बराबर उत्पत्ति हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद ये हो गया। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो वो संधि होगी स्वर संधि। ये भी आप नोट करिएगा। ठीक है, स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वह शोक होता है। यहाँ से ये भी जानकारी हासिल कर लिए आप। तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी टीचिंग एग्जाम की बात होगी तो यहाँ लक्ष्य तक जरूर मिलेगा आपको। ठीक, आइए अगला प्रश्न, राजपुत्र में समास का प्रकार है, यानी कि राजपुत्र में कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या बहुब्रीहि होगा? बता दीजिए फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो बिल्कुल सही, तत्पुरुष, राजा का पुत्र, यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है यार। ठीक है, सी ऑप्शन सही कर लीजिए। आइए वन लाइनर देखते हैं। अनुशासन में उपसर्ग कौन सा है? अनुशासन में हमने आपको बताया कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वह बाद में लगता है। तो यहाँ पर
उपसर्ग की बात किया जा रहा है तो यानी यहाँ पर उपसर्ग जो है वह अनु है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो का सिर्फ प्रत्यय है। ठीक है। बालक, बाल शब्द था और का प्रत्यय लगाकर बालक बना दिया गया। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चतुरानन शब्द का समास है। क्या समास है? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव है। चलिए फटाक से बता दीजिए चतुरानन शब्द का समास क्या होने वाला है। चार हैं आनन जिसके, अर्थात बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अभी हमने आपको अव्ययी भाव का एक बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके पेपर में आया था। क्या था? यथाशक्ति थी। ठीक, यथाशक्ति थी। ये जानते रहिएगा और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा वन लाइनर क्या कह रहा है। महेश शब्द की संधि विच्छेद करना है आपको, बताइए। चले महेश शब्द की संधि विच्छेद, तो यहाँ पर बात किया जाए महाधन ईश, बड़ी ई लगाइएगा। ठीक है, महाधन ईश बराबर महेश हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि श्रृंगार रस के कितने भेद हैं तो आपको क्या बताना है? दो भेद हैं। अब आपको बताना है कि वो कौन कौन से भेद हैं। तो एक भेद हो जाएगा संयोग, ठीक, और दूसरा भेद होगा वियोग। ये भी जानते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चले देखिए, क्लास इसी प्रकार से आपको कराई जाती है। देखिए इधर उधर की बात हम नहीं करना चाहते, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। आपकी कोई समस्या हो तो क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो अगर हम इधर उधर का टॉपिक उठा लेंगे तो समय फालतू का चला जाएगा आपका। इसलिए आप फोकस सिर्फ पढ़ाई पर करिए, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अभी क्लास समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपको तुरंत रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई करिए। चले, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? चले, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या गुण संधि है? बताइए जल्दी से। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, अगर बात किया जाए कि सदैव की जो है संधि विच्छेद, तो सदा धय धन एव हो जाएगा। ठीक है, सदा धन एव बराबर सदैव होता है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा स्वर संधि होता है। नोट करिए क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, सदैव में स्वर संधि होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निराश में पूछा जाए अगर उपसर्ग कौन सा है तो जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चले, निराश में उपसर्ग कौन सा है? तो बिल्कुल सही, निर हो जाएगा उपसर्ग। यहाँ पर नीचे हलंत जरूर लगाइएगा। ठीक, चलिए अगर पूछा जाए कि कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है तो ये बताइएगा या प्रत्यय है यहाँ पर। ठीक है, या प्रत्यय, बिल्कुल। चलिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गजानन में कौन सा समास है? गजानन किन्हें कहा जाता है? आपको पता होगा, गणेश भगवान को कहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए। तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि द्विगु। चले, गजानन प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल बहुव्रीहि। कुछ लोग कर्मधारय, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कर्मधारय नहीं होगा बल्कि यहाँ पर बहुव्रीहि होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि हो जाएगा गजानन में समास। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न की आचार्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चले, आचार्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो या प्रत्यय है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका संधि विच्छेद हो सकता है, आपसे पूछा जाए, क्योंकि शब्द थोड़ा सा टफ है, आप गलती कर सकते हैं लेकिन गलती नहीं करना आपको। यहाँ पर संधि विच्छेद अगर आचार्य शब्द का पूछा जाए तो आचार धन या, ठीक है, बराबर आचार्य हो जाएगा। ये आप जानते रहिएगा। ठीक, अगर पूछा जाए कि अनुपम में कौन सा उपसर्ग है तो अनुपम में अनु उपसर्ग हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, तो सिंपल सा है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम आपको हर टॉपिक क्लियर कराएंगे। यकीन करिए, अगर आप अभी से जुड़ रहे हैं ना तो इस बार परीक्षा में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन मेहनत से, ईमानदारी से डेली क्लास आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बस आपको लग रहा है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिए और पास होकर ही रहेंगे। अब बिल्कुल नहीं पास होंगे। अगर आपको पास होना है तो डेली क्लास देखना पड़ेगा।
और डेली हम 60 से 70 प्रश्न करा रहे हैं, चाहे हिंदी हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, कुछ भी हो। 60 से 70 प्रश्न डेली करा रहे हैं। चलिए, पूछा जाए कि नील कमल में समास कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे? कर्मधारय बताएंगे, बहुव्रीहि बताएंगे, द्वंद्व बताएंगे, अव्ययी भाव बताएंगे। चलिए, नील कमल में समास कौन सा है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर इस बार जो है बहुव्रीहि न होकर के कर्मधारय होगा। याद कर लीजिए, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दिन रात का समास है। दिन रात शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 8 और उत्तर आपको बताना है कौन सा सही होगा। फटाक से कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, दिन रात का समास अगर आपसे पूछा जाए तो आपको भी उत्तर देना है कि द्वंद्व समास है। और कुछ लोग कहते हैं क्या, कि जब तक बीच में ये चिन्ह ना हो तब तक नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसका जो परिभाषा है उसे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दिन रात में जो है क्या है, द्वंद्व समास है। माता पिता में पूछा जाए कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, और नाना नानी में पूछा जाए कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। इस प्रकार के अगर आपको शब्द मिल जाए तो यकीन करिए कि वहाँ पर 99% जो है द्वंद्व समास ही होगा। आगे बढ़िए, अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा पूछा जा रहा है भाई साहब, तब क्या बताएंगे? यहाँ पर वन लाइनर में वैसे तो परिभाषा नहीं आना चाहिए था, लेकिन गलती से आ गया, क्योंकि वो परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे आप सोचिए। चलिए लिख लीजिए, फिर भी सुनिए। किसी बात को, चलिए आ गया है तो लिखना तो पड़ेगा ही ना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर क्या करना? कहना। बिल्कुल, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा कही जा सकती है। ठीक है, अतिशयोक्त अलंकार में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुचित में उपसर्ग अनु हो जाएगा ना। चले, बिल्कुल उपसर्ग शुरू में लगता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पितामह में समास है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। जल्दी से बता दीजिए कि पितामह में समास कौन सा होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही, पितामह में जो है तत्पुरुष समास होता है। क्या? बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे आइए, वन लाइनर देखते हैं। क्या उपकार में उपसर्ग पूछा जा रहा है तो उप हो जाएगा, और लिखावट में अगर प्रत्यय पूछा जाए तो आवट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय तो लास्ट में लगता है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए, आवट प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर, ये जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। त्रिलोचन में समास कौन सा है? चलिए, त्रिलोचन में कौन सा समास है? द्विगु होगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? चलिए, जल्दी से बता दीजिए कि त्रिलोचन का समास कौन सा होगा। यहाँ पर 10वें का उत्तर बिल्कुल सही, यहाँ पर द्विगु। बिल्कुल, द्विगु, त्रिलोचन तीन नेत्रों वाले, यानी कि द्विगु हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, निर्दोष में उपसर्ग क्या है अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा? निर होगा यहाँ पर उपसर्ग। ठीक है, यहाँ पर नीचे हलंत लगा लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो होगा वह होगा इका। ठीक, बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रत्यय जो होगा वह हो जाएगा इका। इतना जानते रहिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिए एक बार। ठीक है, और डेली जुड़िए, अभी समय है, अभी आप आधे घंटे का समय डेली निकालिए, आप हमारी क्लासेज को अटेंड करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता रहेगा डेली। ठीक, चलिए, हरियर का समास है। हरियर शब्द का समास कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय या बहुव्रीहि? चलिए, हरियर शब्द में समास कौन सा होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर हरियर शब्द में द्वंद्व समास होगा। याद कर लीजिए, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि अधर्म में उपसर्ग क्या है? अधर्म में उपसर्ग, प्रश्न संख्या 11 बिल्कुल अध हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अध कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय है। ये भी आप जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। राजर्षि का समास है, राजर्षि का समास है, कौन सा समास होने वाला है बताइए? तत्पुरुष होगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु? चलिए, राजर्षि का समास कौन सा होगा? ब्राह्मण का उत्तर बताइए फटाक से। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा कर्मधारय। नोट करिए, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राजर्षि में बिल्कुल कर्मधारय होगा। आइए वन लाइनर देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि प्रकाश में उपसर्ग क्या है? प्रकाश में जो उपसर्ग होगा वह प्र हो जाएगा। अगर पूछा जाए विद्वान में कौन सा प्रत्यय है, तब आन प्रत्यय आपको बताना है। ये जानते रहिएगा। तो अभी तक आपने 12 प्रश्न एमसीक्यू पढ़ लिया और 24 प्रश्न वन लाइनर देख लिया, यानी कि कुल मिलाकर 36 प्रश्नों को आपने देख लिया। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट तो कर दीजिए, बताइए तो क्लास अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लंबोदर का समास है, लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश की बात किया जा रहा है। ठीक, बताइए बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? चलिए जल्दी से बताएंगे। लंबोदर का समास क्या होगा? 13वें का उत्तर बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर बिल्कुल सही। कुछ लोग ए भी दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लंबोदर में जो है बहुव्रीहि समास आप टिक करेंगे, कर्मधारय नहीं टिक करना आपको। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आगमन में उपसर्ग क्या है बताइए? आगमन में पूछा जा रहा है तो आगमन में आ उपसर्ग हो जाएगा। भलाई में प्रत्यय पूछा जा रहा है नीचे, तो बताइए क्या होगा? चलिए, आई बिल्कुल सही, आई। एक एक आदमी कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई साहब, क्यों? चलिए, आई बिल्कुल, चलिए नोट करिए भाई साहब। देखिए कमेंट करने से यही फ़ायदा होगा ना, अगर आपको प्रश्न आता होगा तब तो आप नोट कर रहे होंगे कि आप हमारा इतना सही हो रहा है। अगर आपको उत्तर नहीं पता और आपने गलत कमेंट कर दिया, तो जब हम उत्तर आपको बताएंगे तब आपको उत्तर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस यही इतना फ़ायदा होता है। ठीक, अगर पूछा जाए प्रश्न में, देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है कि सप्तर्षि का समास है। सप्त ऋषि की बात किया जा रहा है। ठीक है, 7 ऋषियों की बात हो रही है, ये जानते रहिए। दिगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, नहीं तो आपके अकॉर्डिंग और कुछ होता हो तो और भी बता दीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 14 बिल्कुल सही। यहाँ पर जो उत्तर आप लोग बता रहे हैं मिला जुला उत्तर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर नोट कर लीजिए। यहाँ पर द्विगु होगा, हमने आपको बता दिया कि 7 ऋषियों की बात किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 7 ऋषियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? द्विगु हो जाएगा, 7 कर लीजिएगा सही। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि निष्कपट में उपसर्ग क्या है? तो निष्कपट में उपसर्ग क्या होगा? चलिए, निस हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, कठिनाई में पूछा जा रहा है प्रत्यय क्या होगा बताइए? आई हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, बिल्कुल आई हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या पूछ रहे हैं आप लोग? एक मिनट, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? आगमन में आ उपसर्ग सही है, और भलाई में आई प्रत्यय भी होगा, ये जानते रहिएगा। ठीक, सही है सही है। चलिए आइए देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। चरण कमल का समास है, बताइए। चरण कमल मतलब क्या इसका अर्थ होगा? चरण जो है कमल के समान है, क्या होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु? बता दीजिए उत्तर कौन सा होगा फटाक से। चलिए, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर चरण कमल की बात की जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा कर्मधारय हो जाएगा। नोट करिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आपसे पूछा जाए कि सुखी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तब आप क्या बताएंगे? बिल्कुल ई प्रत्यय है। ठीक। परिश्रम में उपसर्ग पूछा जाए तो परि, बिल्कुल यही उपसर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्लास? एक बार बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, दुर्लभ शब्द में उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है? दुर है, दु है, दुर्ल है या लभ है? बताइए फटाक से। दुर्लभ उपसर्ग प्रथम में जुड़ता है ना? बिल्कुल, जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 16 बिल्कुल सही। अभी हमने क्या बताया कि दुर यहाँ पर शुरू में जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर उत्तर दुर्लभ में पूछा गया है तो दुर हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़िए। उपदेश में उपसर्ग क्या है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो उप हो जाएगा उपसर्ग। गरीबी में प्रत्यय पूछा जाए तो ई प्रत्यय हो जाएगा। यहां से ये जानते रहिएगा। ठीक। चलें आगे। चलिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज का समास है, बताइए। चतुर्भुज शब्द सुने होंगे ना, इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा समास है ये आप बता दीजिए। बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा। चलिए, अभी आपको ये सरल प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे ना, उस दिन यही प्रश्न आपको कठिन लगने लगेंगे। जो लोग बैठ चुके हैं एक दो बार, उन्हें पता होगा, और आप पहली बार बैठ रहे हैं इसलिए शायद आपको पता नहीं है। ठीक है। तो बात किया जाए चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में समास जो होता है यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक। बिल्कुल, बहुव्रीहि समास। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपकी, समाचार में उपसर्ग क्या है? तो बताइए। सम उपसर्ग है। सम धन आचार बराबर समाचार होता है। अगला प्रश्न, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो का प्रत्यय है, ये भी जानते रहिएगा। इंपॉर्टेंट है ना? चलिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एकदम है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यथोचित में समास है। यथोचित में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। चलिए, यथोचित में समास है। 18वें का उत्तर सब लोग कमेंट करिए। चलिए, यथोचित बिल्कुल यहाँ पर अव्ययी भाव। अभी मैंने इसी से संबंधित एक शब्द बताया था, यथाशक्ति। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इसलिए यथाशक्ति और यथोचित दोनों को याद करिए, क्योंकि दोनों में जो है अव्ययी भाव समास होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, अनादर में उपसर्ग क्या है? बताइए। अनादर की बात किया जा रहा है तो अन उपसर्ग हो जाएगा। मित्रता में अगर पूछा जाए प्रत्यय तो ता प्रत्यय हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। चलिए, नीलकंठ का समास होगा। आपको बताना है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, और नीलकंठ नीला है, कंठ जिसका, अर्थात हमारे भोलेनाथ। अभी हाल ही में पता होगा कि नवरात्रि बीत कर गई, अभी जल्दी में नवरात्रि, अरे माफ़ी चाहेंगे यार, शिवरात्रि, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। शिवरात्रि भी हाल ही में बीती ना, तो हमारे भगवान शंकर का कंठ नीला है। तो बताइए, नीलकंठ में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। चलिए, बताइए जल्दी से, नीलकंठ में समास कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 19, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, असत्य में उपसर्ग क्या है? तो आ उपसर्ग है। चतुराई में पूछा जा रहा है प्रत्यय, तो आई प्रत्यय है। देख रहे हैं एक प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं एमसीक्यू में, और देखिए वन लाइनर में प्रत्यय और समास को साथ लेकर चल रहे हैं। हमारा यही सिद्धांत है कि आपको कुछ दिन के अंदर हर टॉपिक से जो क्लासेज हो रही हैं प्रैक्टिस की, हर टॉपिक को कवर करा दिया जाए इसके माध्यम से। ठीक है, जिससे बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। बात अगले प्रश्न की, आज की क्लास की आखिरी प्रश्न की। ठीक है। दशानन का समास है। दशानन का समास क्या होगा, यानी दशानन में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। चलिए, जल्दी से बताइए, दशानन का समास क्या है? प्रश्न संख्या 20।
बिल्कुल। यहाँ पर दशानन 10 हैं, आनंद जिसके अर्थात रावण की बात किया गया है, यानी यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। संख्यावाची जहाँ पर भी शब्द हो ज़्यादातर क्या होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगर आपको ना आता हो तब उत्तर मारिएगा। ठीक? निराकार में उपसर्ग क्या होगा? तो निरउपसर्ग होगा, ये जानते रहिएगा। मानवता में प्रत्यय पूछा जा रहा है तो ता प्रत्यय होगा। तो ये रहा आज की हमारी यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? 20 एमसीक्यू, ठीक है? एमसीक्यू प्लस 40 जो है वन लाइनर प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। तो आपको इसी प्रकार से डेली क्लास कराई जा रहा है, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि डेली आपको 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं 25 से 30 मिनट में। ठीक है? अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार की क्लास को देखना तो कुछ करना नहीं, ना तो एक पैसा देना है, ना कुछ करना है। सिर्फ़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करना है। बाकी सारा काम हम करेंगे और यूट्यूब करेगा। ठीक है? यूट्यूब आपके पास नोटिफ़िकेशन भेजेगा कब क्लास हो रही, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और हम आपको वह बता रहे हैं। ठीक है? चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। इस बार हमारा टारगेट 110 का है। ठीक? धन्यवाद।